तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एएमयू के लास्ट टाइम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, वो भी 2020 एंड 21 के पेपर को। तो आज वही आगे बढ़ते हैं, आज सॉल्व करते हैं 2029 एंड 20 वाले पेपर को। इससे पहले मैंने बाकी सारे लेटेस्ट पेपर को सॉल्व करवा दिया है, 2022, 2021, 2020 का। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 के पेपर को। तो चलिए, अब आप लोग भी अपने पेन पेपर निकाल कर बैठिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और अपने आप को पॉइंट्स देना मत भूलिएगा। फिर लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे कि किसका कितना पॉइंट आया। चलिए, तो चालू करते हैं सबसे पहले हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन से। आई होप आप सभी को ये विजिबल होगा। ठीक, चलिए चलिए तो फिर चालू करते हैं। शी इज अकस्टम्ड डैश डूइंग वर्क अंडर एनी सर्कमस्टांस। अकस्टम्ड इन विथ ऑफ टू। तो ये किसके क्वेश्चन है बच्चों? ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अकस्टम यानी कि वो इसके हैबिचुअल है। ठीक, तो किस चीज के हैबिचुअल है? वो हैबिचुअल टू। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को समझ में आया कि शी इज अकस्टम्ड टू डूइंग वर्क अंडर एनी सर्कमस्टांस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मेनी टाइम्स डैश नॉट टू डू दैट। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई नॉट टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, हैव आई टोल्ड यू, हैव आई टोल्ड। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हैव आई टोल्ड यू। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। कितनी बार मैंने तुमको कहा है कि वो मत करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। द पुअर कंडीशन दैट सम पीपल लिव इन कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज द कंडीशन ऑफ डैश मिजरी ऑफ आर ह्यूमन प्रीडिकामेंट। तो ये कैसा क्वेश्चन है ये बच्चों? हमारी वोकैबुलरी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ व्हाट? डिजेक्टेड, ऑब्जेक्ट, रिजेक्टेड या फिर एब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? अगर आप लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सॉरी, हाँ, ऑप्शन डी, दैट इज एब्जेक्ट। कंडीशन ऑफ एब्जेक्ट। ठीक, आई होप आप सभी को विजिबल होगा ये एब्जेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I don't mind eating hostel food as anything is dash to preparing it on one's own। ठीक है, जब तक मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरे को हॉस्टल का फूड खाने में कोई दिक्कत नहीं है। एज एनीथिंग इज प्रेफरेबल या फिर प्रेफर्ड, प्रेफरिंग या फिर प्रेफर्स टू प्रिपेयरिंग इट ऑन वंस ओन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है प्रेफरेबल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रेफरेबल। You haven't had dash news from our client, some news, any news, no news या फिर none news। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? any news। ठीक, any। ये जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है, तो उसी मैंने आपको बताया था कि सम और लिटिल, एनी, मच, मैनी और फ्यू, अ फ्यू, इन सबके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन डाइजेस्ट, च्यू, टेस्ट, स्वॉलो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? कि डू नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, ज्यादा बाइट मत करो जितना तुम च्यू भी नहीं कर सकते, चबा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डैश अराइव्ड फॉर यू दिस मॉर्निंग। फर्नीचर, अ फर्नीचर, सम फर्नीचर या फिर सम फर्नीचर्स। ठीक है, तो मैंने बताया था कि फर्नीचर क्या है कि दिखता तो एक सिंगुलर नाउन है कि नहीं, पर ये क्या है? ये प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है कि नहीं? तो इसका क्या होगा? सम फर्नीचर। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है,
10 years ago, I dash sitting in a small dirty office facing the river. 10 years ago, I sat sitting, I had been sitting, I have been. तो क्या है कि वो बता रहा है कि आज से 10 साल पहले की वो बात कर रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 10 ईयर अगो आई वॉज, मैं बैठा था. ठीक है, तो वॉज विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. द पैसिव ऑफ आई मस्ट हेल्प देम. ठीक, आई मस्ट हेल्प देम का पैसिव वॉइस क्या होगा? दे मस्ट बी हेल्प्ड, ऐसा भी हो सकता है. दे मस्ट हेल्प मी, दे मस्ट गेट हेल्प फ्रॉम मी, दे मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, दे वुड हैव टू बी हेल्प्ड बाय मी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है दे मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. Aims and objectives occasionally dash be modified or changed obviously. ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? शुड नॉट, हैव टू, शुड नॉट हैव टू, या फिर ऑट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैव टू. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओकेजनली हैव टू बी मॉडिफाइड और चेंज्ड ऑब्वियसली. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. They couldn't answer any of the questions dash they. Can they, couldn't they, could they, या फिर can't they. तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? कुड दे. ठीक है, अब मैं आप लोग को इसको करने का एक ट्रिक बताती हूँ. ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास. मान लो कि अगर पूरे सेंटेंस में आपका जो मॉडल है, मॉडल कौन सा है? ये है कि नहीं? कुडंट आपका एक मॉडल है. अगर वो नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर में उसका पॉजिटिव फॉर्म आएगा. यानी यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तब उसका क्या आएगा? पॉजिटिव फॉर्म आएगा. वही मान लो अगर यहाँ पे लिखा रहता है दे कुड आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे कुड लिखा होता, नेगेटिव फॉर्म नहीं लिखा होता, पॉजिटिव लिखा होता, तो वहां पे क्या आता बच्चों? नेगेटिव फॉर्म आता. ठीक, क्लियर है आप सभी को? चलिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ sagacious? sagacious, इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, दैट इज डिसर्निंग. डिसर्निंग, ठीक है, डिसर्निंग. ठीक है, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज. द गिफ्ट ऑफ द गैब. तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच. ठीक है, यानी कि आप बोलते बोलते रुक नहीं रहे हो, आप में एक फ्लुएंसी है. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट. एब्डिकेट का सिनोनिम वर्ड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अबैंडन, छोड़ देना. एब्डिकेट यानी कि छोड़ देना, अबैंडन कर देना. Her reaction to his proposal was dash, she rejected it dash. ठीक है, तो उसका रिएक्शन कैसा था उसके प्रपोजल के उस पे? इनएविटेबल. ठीक, she rejected it vehemently. ठीक, ये भी हमारे वोकैबुलरी से क्वेश्चन बनकर आया है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Personally, I find these reasoning puzzles too dash and prefer simpler maths problem. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एब्ट्रूज, एब्स्ट्रू, एब्स्ट्रूज. ठीक, चलिए. They borrowed a bike so it would be easier to dash the country area. Get on, get around, get in, get up. तो ये क्या है बच्चों? ये एक फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन बनकर आया है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गेट अराउंड, यानी घूमना. ठीक, चलिए ठीक है. At sizes, at 6 and 7 means. 6 and 7 का क्या मतलब होता है? ये क्या है? ये एक ईडियम है, बहुत बड़ा मुहावरा. ठीक है, तो 6 and 7 यानी कि डिसऑर्डर में, इन डिसऑर्डर. ठीक है, मतलब ऊपर नीचे है. ठीक, चलो. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मैकेब्र इज मैकेब्र. तो इसका सिनोनिम क्या होता है बच्चों? इसका सिनोनिम होता है ग्रूसम. ऑप्शन सी, ग्रूसम. ठीक, a good judge never groups dash the conclusion. ठीक,
तो टू द कंक्लूजन, एट द कंक्लूजन, ऑन द कंक्लूजन या फिर फॉर द कंक्लूजन। तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉर द कंक्लूजन। ये भी क्वेश्चन हमारा कहाँ से था? प्रेपोजिशन से था। द एंटोनिम ऑफ प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करना, इसका एंटोनिम क्या है? तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या है बच्चों? सूदिंग। प्रोवोक करना यानी कि उंगली करना, ठीक है? तो सूदिंग क्या है इसका एंटोनिम है? वेट हियर अंटिल आई विल कॉल यू, आई एम कॉलिंग यू, आई एम गोइंग टू कॉल, या फिर कॉल, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है आई कॉल यू, वेट अंटिल आई कॉल यू, ठीक? द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इज फिश स्विम ऑफ एवरी काइंड इन द सी। ये तो नहीं है, पढ़ के ही लग रहा है कि नहीं? फिश इन द सी ऑफ एवरी काइंड स्विम इन द सी, नहीं। फिश ऑफ एवरी काइंड स्विम इन द सी, या फिर एवरी काइंड ऑफ सी स्विम इन द फिश। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी ही करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिश ऑफ एवरी काइंड स्विम इन द सी। Replace the underlined part. Acquisition of certain specific skills can be facilitated from uh, can be facilitated from general awareness, education, exposure to novel situation. Can be facilitated by, may facilitated through, या फिर can be facilitated with, या फिर may be facilitated। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? can be facilitated by। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The reported speech, no, said the child. I won't knee, for if I do, I shall spoil my new pair of trousers. तो इसका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, वो देखना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द चाइल्ड सेड दैट he would not knee, for if he had did so, he would spoil his new pair of trousers। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? कौन सा इनमें से नहीं है? तो आप सभी को पता है, ये आप सभी का बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत बार पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, एन्युइटी मेथड, ठीक? सॉरी, ऑप्शन डी, एबनॉर्मल लॉस मेथड, ठीक? एबनॉर्मल लॉस मेथड, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक्स और वाई पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना था, उन्होंने जेड को एडमिट किया जो 4000 की गुडविल दे रहा था, ठीक है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग 2:1 अमंग एक्स वाई जेड, अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू, किसको कितना क्रेडिट होगा ये बताना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, दैट इज एक्स ओनली, एक्स को ही सिर्फ क्रेडिट होगा, ठीक है? चलिए, हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो मीन्स, ठीक है? यानी कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इक्विटी लेस है और डेब्ट ज्यादा है, ठीक है? लेस इक्विटी मोर डेब्ट, ठीक? कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? वो डेब्ट और इक्विटी वाला ही रेशियो होता है, पर अगर वो हाई है तो इसका क्या मतलब है कि इक्विटी कम है और डेब्ट हमारा ज्यादा है, ठीक है? इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो अगर ये ज्यादा है कि यानी डेब्ट ज्यादा है और इक्विटी लो है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू डील लेगेसी इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ? कैसे डील करते हैं, आप सभी को पता है कि नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? एडेड टू कैपिटल फंड, ठीक है? बहुत इजी था, मोस्टली हर क्वेश्चन में आता भी है लेगेसी नाम का, है कि नहीं? Shares of any company can be sold and purchased in multiples of 100 or in multiples of 50, 10 or 5. This type of share lot is trading lot, ठीक है? But if these shares are not sold and purchased in above mentioned multiples, then they are called as with pre option, stag, old lots या फिर kept trading। तो क्या कहते हैं बच्चों इसको? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको कहते हैं ऑड लॉट्स, सॉरी, हाँ, ऑड लॉट्स कहते हैं इसको, ठीक है?
After the redemption is over, the entire balance in the debenture redemption reserve is transferred to, तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि किस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, वो जनरल रिजर्व वाले अमाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. What will be the return on investment if net profit after interest and tax is 6 lakh, 10% डिबेंचर्स थे 10 लाख के, टैक्स रेट इज 40% एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80,000. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है. तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 13.75%. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. When a partner is given a guarantee by the other partner, loss on such guarantee will be borne by partnership firm, all other partners, partners who gave the guarantee, या फिर partners with highest profit sharing ratio. तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ठीक है. कौन ही गारंटी, जो गारंटी करता है वही उसका लॉस बियर भी करता है कि नहीं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पार्टनर हु गेव द गारंटी. A company may issue dash shares, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोथ, या फिर प्रोस्पेक्टस ऑफ इक्विटी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. दोनों ही टाइप के शेयर्स ही कंपनी इशू कर सकती है, ठीक. स्मॉल अमाउंट्स रिसीव ऑन अमाउंट ऑफ लेगेसी मे बी टेकन टू, कहाँ चली जाती है ये अमाउंट, ठीक है. तो ये अमाउंट हमारी चली जाती है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक. चलिए, लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेट टू मेजर द, किस लिए ये काम आती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, इन सब के लिए, ठीक. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन बी. विच ऑफ द रेशियो इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, तो इसके लिए कौन सा रेशियो यूज करते हैं हम, डेप्ट इक्विटी यानी सॉल्वेंसी रेशियो को, ठीक. चलिए ऑप्शन डी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is not a capital receipt, इनमें से कौन सा एक कैपिटल रिसिप्ट के अंदर नहीं आता है, तो क्या है, एंट्रेंस फी किसमें नहीं आता है, कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आता है. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी और एस एक पार्टनर्स थे, ठीक है, 4:1 था उनका. पी आया अचानक से 1/4 शेयर मांगने लगा, विच ही एक्वायर होली फ्रॉम डी. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी, कितना होगा इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 11:4:5. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, तो ये बहुत ही ऐसे बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व काम नहीं आता है. वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या होता है उसके समय, क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये फॉर्मूला सबको याद है ना, ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, है कि नहीं. ये किसका फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान दे तो ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त भी सेम चीज होती है कि नहीं. चलो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ इज, तो क्या होता है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, हमारा फेमस चीज क्या है वो, सब्सक्रिप्शन. तो ऑप्शन डी, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The final accounts of the partnership firm are prepared in the same way as those prepared for sale trading concern with just one difference. तो ये क्या डिफरेंस होती है बच्चों, ये डिफरेंस होती है कि रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, ठीक है. उसमें पार्टनर नहीं होते हैं, इसमें पार्टनर्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसमें से कौन सा उसका फीचर है, तो ऑप्शन सी, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूएड and new balance sheet is drawn, ठीक है. Every computerized accounting system has two basic requirements. तो ये कौन सी requirements है, तो अगर आप लोग को पता है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है.
तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक। ऑप्शन डी। कैजिन इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स, अब हम आ गए अपने बिजनेस के क्वेश्चंस पे, तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो कौन सी इसमें से आइडियल सिचुएशन है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ही होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्यूल गिव इंपॉर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे उसने ध्यान दिया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इक्विटी या फिर टेक्निक्स, तो किस पे उन्होंने ध्यान दिया था, हम सबको पता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो किस लिए काम आते हैं वो, परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब, ठीक है। टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब, ऑप्शन बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, कौन सा होता है इसमें प्रेजेंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी। Which consumer right gives the business firms freedom to set up their own consumer service and grievances cell, तो कौन सा ये होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, या फिर राइट टू चूज, या फिर राइट टू बी हर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट टू बी हर्ड, यानी हम कस्टमर कंप्लेन करते हैं ना, कस्टमर सर्विसेज फीडबैक, ये सब किस में आते हैं, राइट टू बी हर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इनमें से कौन सा है फ्लोटेशन कॉस्ट का, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये सब हमारे अलग अलग चीज में आता है, ठीक, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। State Commission can hear grievances of the consumer in particular state where the value of compensation claim should be, कितना होना चाहिए, 20 लाख या फिर 50 लाख, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, बिटवीन ₹20 लाख एंड 1 करोड़, ऑप्शन डी। Which section of the Companies Act impose restrictions on the issue of shares at discount, कौन से वाले एक्ट ने किया था बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 79। Function of management does not include cooperating, option C। One of the element of marketing mix as classified by McCarthy R, इसमें से कौन सा है, तो उनके हिसाब से क्या था इसमें से, ऑप्शन बी, दैट इज प्रमोशन, ठीक। ग्रेप वाइन इज, क्या होता है, ग्रेप वाइन कौन से पार्ट की कम्युनिकेशन में आता है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि NSE ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में किया गया था उनको रिकॉग्नाइज, तो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 1993, ठीक। मेंटल रिवॉल्यूशन कॉल्स फॉर, किस लिए मेंटल रिवॉल्यूशन बना गया था, तो मेंटल रिवॉल्यूशन किस लिए बना गया था बच्चों, कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक। चलो, अ ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट या फिर नन ऑफ दीज, तो ट्रेजरी बिल क्या है बच्चों, वो है एक इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। अब हम आ गए अपने कैसे क्वेश्चन पे, अब हम आ गए अपने इको वाले क्वेश्चन पे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, तो वो होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ऑब्टेन्ड एट मिनिमम सैक्रिफाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a consumer with a given income and price consumes three commodity X, Y and Z, his satisfaction will be maximum when, तो कब उसका satisfaction maximum होगा, जब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए, the term consumer is used by economics to refer
किस लिए रेफर किया जाता है कंज्यूमर वाले टर्म को? तो रेफर किया जाता है कि गुड्स एंड अदर फ्री गुड्स हु यूज डायरेक्टली whose use directly satisfies consumers wants. ठीक है, चलिए. Although a monopolistic can charge any price he likes but does not charge a higher price than his equilibrium price. क्यों ऐसा होता है बच्चों? तो ये फेनोमेना क्यों अगर होता है, इसका रीजन है क्योंकि हायर प्राइस मींस फॉल इन टोटल रेवेन्यू. ठीक है, चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The price elasticity of demand is equal to 1 for a demand curve which is, इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज rectangular hyperbole. The term social accounting was first introduced by in economics by, किन्होंने यूज किया था ये टर्म सोशल अकाउंटिंग वाला? तो किन्होंने किया था? हिक्स ने. ठीक है, ऑप्शन बी. When marginal product declines but neither it is zero nor negative, उसको क्या कहते हैं? वो फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों? तो वो फिनोमिना क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इफ डिमांड ऑफ सीएनजी increases as the price of petrol increases, the goods are classified as, ऐसे टाइप के गुड्स को क्या कहते हैं? तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं. ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Other input remaining unchanged then the marginal product of the labor is equal to, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, दैट इज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन पर यूनिट ऑफ लेबर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फॉर्मूला फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या है उसका करेक्ट फॉर्मूला? ऑप्शन ए उसका करेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है, फॉर पॉजिटिव स्क्यूड डेटा व्हाट इज ट्रू? ठीक है, तो अब हम आगे अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पे. ठीक, तो पॉजिटिव स्क्यूड डेटा के लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सा है? दैट इज मीन इज ग्रेटर देन मोड. चलिए, डिस्पर्जन मेजर्स, डिस्पर्जन हमारा क्या मेजर करता है बच्चों? तो वो है वेरिएशन इन डेटा. ठीक, चलो, विच वन इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा फिनोमिना ट्रू नहीं है? दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू फिनोमिना. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, तो क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज 1/12 n square minus 1. Which of the following is the average of position? ठीक है, तो पोजीशन का एवरेज क्या होता है? तो ऑप्शन ए, दैट इज मीडियन. क्या होता है? पोजीशन का एवरेज होता है. लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू डिपिक्ट, किस चीज के लिए काम आता है हमारा लॉरेंस कर्व? तो वो होता है डिस्पर्जन. If A and B are two independent events in sample space, then P, A और B is equal to. ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ओके, a letter is selected at random from the word probability, then the probability that it is a vowel, क्या है उसकी probability? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 3/11. Statistics is a science of averages, statement given by, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों? ऑप्शन ए, दैट इज बॉली, उन्होंने दिया था. Theoretically, the best average in construction of index number is, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है? तो वो क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, अब हम आ गए इसमें हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर. अब हम आ गए, तो चलिए इसको भी अब सॉल्व करते हैं. ठीक है, गौरव सेड दिस लेडी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर. हु इज गौरव टू दैट लेडी? तो क्या है वो? फादर इन लॉ है. ठीक है, फादर इन लॉ है किसका? वो लेडी का. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द फिगर रिप्रेजेंट्स द क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स इन विलेज. हाउ मेनी एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर पुअर? कितने एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पुअर हैं? ठीक,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, दैट इज 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 3 words in bold letters are given in each question which have something common among them. Out of 4 give alternative. Choose the most appropriate description about these 3 words: native, ingenuine और guileless. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दे डिपिक्ट वेरियस शेड्स ऑफ इनोसेंस. ठीक है, मासूमता के वेरियस शेड्स को वो डिपिक्ट कर रहा है. इफ स्पेन इज रिटन एज दिस, तो फ्रांस इतना लिखा हुआ है, तो वही अफ्रीका को हम कैसे कोड करेंगे? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 579145. ठीक, चलिए. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी सी? तो आपको 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बस बताना है. तो जैसे कि इफ सेंटेंस 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये दोनों ही सेंटेंस हमारे आपस में सफिशिएंट नहीं है एक दूसरे पे. चलिए. वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स. फिर वो राइट घुमा, साइकिल किया 5 किलोमीटर, फिर वो अगेन राइट घुमा, 10 किलोमीटर चला. ठीक, फिर टर्न लेफ्ट किया और साइकिल किया 10 किलोमीटर. अब वो अपने हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट? तो कितना करना पड़ेगा उसको? 15 किलोमीटर और करना पड़ेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है सेविंग बच्चों? तो ये आ गया हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी. ऑप्शन सी. ये कुछ नंबर दिए गए हैं, आगे की सीरीज वाला नंबर ढूंढना है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 365. Honey was twice as old as Vani 10 years ago. How old is Vani today if Honey will be 40 years old 10 years hence? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज 20. A shopkeeper purchased 200 bulbs for 10 rupees. However, 5 bulbs used and had to thrown away. The remaining were sold at 12 rupees each. Find the gain of profit and loss. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रॉफिट 17% का हुआ. ठीक, चलिए. Which of the following industries use limestone as raw material? ठीक है, अब हम आ गए अपने किस पे? जी के वाले क्वेश्चन पर आ गए हैं कि तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सीमेंट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टाइड? तो टाइड का फुल फॉर्म क्या है? ये वो सर्फ वाला टाइड नहीं है. ठीक, इसका फुल फॉर्म है हमारा टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. Which IIT has launched an app Roshni to help blind identify notes? तो ये किन्होंने किया था? आईआईटी रोपड़ ने. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. The Sustainable Development Goals, which were adopted by UNO in the place of MDGs 2015, aim to achieve the 17 goals by the year. कितने ईयर तक अचीव कर लेंगे? क्या बोला गया था कि ऑप्शन बी यानी 2030 तक अचीव हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क? कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये आप सभी को पता ही होगा. ठीक, सरिक्सा, सरिक्स सारिस्का सारिस्का. ओके, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि under which scheme of government deposit fee LPG connection is provided to the poor and underprivileged as mentioned in the socio-economic and caste census 2011? ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना. ठीक है, चलिए. शक्ति स्थल इज द मेमोरियल साइट ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो किसका था ये? किसका है ये? इंदिरा गांधी जी का है. ठीक, ऑप्शन सी. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिमांड ऑफ अ प्रार्थना समाज? ठीक है, तो क्या नहीं थी इसमें से डिमांड? ऑप्शन डी, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उनकी डिमांड नहीं थी. ध्यानचंद अवार्ड इन स्पोर्ट्स इज गिवन फॉर, किस लिए दिया जाता है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट. चलिए. व्हाट इज थांगता? ये क्या है? ये एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है. कहाँ पे? मणिपुर में. ठीक, ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों क्या है कि ये हमारा खत्म होता है एंड आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम इसके और भी क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ इसके आंसर्स यहाँ भी दिए गए हैं, इफ यू वांट तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके मार्क्स आए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कैसे मार्क्स आए, आपने कितना सॉल्व किया। ठीक, जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं यू नीड टू गेट दैट, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। जिनके मार्क्स ज्यादा आए हैं तो कीप प्रैक्टिसिंग, यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। इसी के साथ आज चलते हैं और फिर कल मिलते हैं। कल भी आऊंगी मैं AMU के पेपर के साथ, तो आप सब रेडी रहिएगा, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।